अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और आज आपको मदीने की बहुत सारी अपडेट्स के साथ साथ जो है वो सबसे मेन अपडेट देने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस वक्त गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। तो आपको अपडेट दूंगी, गोल्ड के हम प्राइस देखेंगे और गोल्ड ख़रीदने की टिप्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का, मदीना और उम्रा, हज के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। गोल्ड के रेट बताने से पहले और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताने से पहले आपको ये बात बता दूँ, आज जो डेट है वो है 25 जुलाई 2025, ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस दिन की वीडियो है और इस वक्त के रेट में आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ हरम के आसपास कहीं पर भी होटल्स के नीचे जो शॉप होती हैं, जिस तरीके की इस तरीके की जो शॉप्स होती हैं होटल के नीचे या हरम के बिल्कुल करीब, यहाँ से तो आपने गोल्ड कभी भी परचेज नहीं करना। अच्छा, कभी ऐसा होता है एक्सपीरियंस अच्छा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर स्कैम्स वगैरह होते हैं, और डिटेल में आपको बताती हूँ। पहले भी मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ। अगर हरम के नीचे से गोल्ड नहीं परचेज़ करना तो कहाँ से परचेज़ करना है। अच्छा देखें, वैसे तो मदीनातुल मुनव्वरा में मार्केट्स होती हैं, लेकिन चूँकि हाजी बहुत दूर नहीं जा सकता और ऑब्वियसली इतना आइडिया भी नहीं होता, ठीक है। हरम के आसपास शॉप्स जो होटल्स वगैरह के नीचे बनी है, आप 330 के बाहर देखेंगे, 331, किसी भी गेट के बाहर आप देखेंगे बहुत सारी गोल्ड की शॉप है, बहुत गोल्ड लटका हुआ है वहाँ पर। वहाँ से आप ना लें, आप जाएं कुबा स्ट्रीट। अब कुबा स्ट्रीट आप किस तरीके से जा सकते हैं पहले वो बताती हूँ, शॉप पे चलते हैं फिर टिप्स भी देती हूँ। सबसे पहले तो आप जब मस्जिद नबवी में होंगे तो मस्जिद नबवी के 310 नंबर गेट से आप निकलें, वो बिल्कुल सामने वाला ये 310 गेट है। यहाँ पे ये गमामा मस्जिद है और इस तरफ आपको ये होटल दिखेगा रोताना, और ये है फंदक लाफ। आपने इसकी गली में जाना है, ये पूरा सीधा रास्ता कुबा स्ट्रीट जा रहा है, यानी कि मस्जिद कुबा जा रहा है, बिल्कुल सीधा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह पानी की बॉटल्स हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उस स्ट्रीट में आएंगे, यहाँ पे ये जवार तैबा है और इसके बिल्कुल सामने सीधा मस्जिद कुबा का रास्ता है, जो जिसको कुबा स्ट्रीट कहा जाता है। ये वाला, ये दोनों गलियां हैं। कुबा स्ट्रीट पर सिर्फ और सिर्फ आप गोल्ड की नहीं, बल्कि आपको कुछ भी लेना है अगर, तो आप कुबा स्ट्रीट पे जाएं, शॉपिंग करें। मदीना की सबसे बेस्ट मार्केट, सबसे रीज़नेबल मार्केट आपको यहाँ मिलेगी। आपने अबाए लेने हैं, आपने कुछ भी लेना है, हैंड बैग लेने हैं, अबाए लेने हैं, आपने टॉफ़ीज़ वगैरह लेनी है, अपने शूज़ लेने हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर ईज़िली, बहुत कुछ आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। और साथ में अगर गोल्ड चाहे तो वो भी ले लें। रास्ते में ठंडा ठंडा पानी मिला। जब आप 3110 से सीधा आएंगे तो आपको यहाँ पे ये क्लॉक मिलेगी और आगे है आयतल कुर्सी बिल्डिंग। यहाँ पे भी आपको शॉप्स मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। उस वाली पट्टी पर भी आपको रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं, इंडियन खाना खाना चाहते हैं। अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ पे पार्क है, मतलब छोटा सा है, आगे भी बना हुआ है, लोग इसमें चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया है। ये पूरी वो गली है और ये है जवार तैबा जो मैंने आपको दिखाया था। हम जाएंगे इस तरफ। आयतल कुर्सी बिल्डिंग से दोनों स्ट्रीट जो है ये शॉपिंग मॉल की है, ये वाली भी और ये वाली भी, लेकिन गोल्ड शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। शुरू वाली पे ना रुके, थोड़ा सा आगे है, उनमें से किसी भी एक शॉप पर चलते हैं। इन दोनों स्ट्रीट पर ये रमदान में मैंने आपको बहुत दिखाई है। हम इस तरफ जो गोल्ड शॉप्स हैं, उस तरफ गोल्ड शॉप्स नहीं, उस तरफ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनमें से कोई एक शॉप विजिट करते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जब आपको बताए थे गोल्ड के रेट, मेरे ख्याल में उस तरफ से पहली शॉप विजिट की थी। ये सारी दुकानें उस वक्त बंद थी। अभी हम इनमें से कोई शॉप विजिट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हों। इस वाली पे चलते हैं और इसमें पता करते हैं। 24 कैरेट अवेलेबल बिस्किट। हाउ मच फॉर 1 तोला? 1 तोला बिस्किट 4180 सऊदी रियाल का होगा। ये जो है
4180, 4180 का एक मतलब 10 ग्राम है। और 78 से अगर हम लगाएं उसे तो 3,26,040। तो अभी यहाँ पे ये है, लेकिन हम एक दो शॉप से और पूछते हैं और कोई इनके पास छोटी सी कोई चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि रिंग चेक कर लेते हैं, उसके प्राइस देख लेते हैं, या कोई ब्रेसलेट देख लेते हैं, उसके प्राइस देख लेते हैं। दिस, यप, दिस यप। एक बहुत ही पतला सा ब्रेसलेट देखा है, ये देखें, बहुत छोटा पतला सा है। प्राइस, इसके प्राइस देखते हैं, फिर आपको रियाल में भी बताऊंगी और आपको पाकिस्तानी रुपीस में भी बताऊंगी। और कैरेट 21, ये 21 कैरेट का है और ये है 450, मतलब कि तकरीबन 35,000 का। ये देखें, ऐसा है, ये पतला सा, अच्छा लग रहा है। इनके पास 400, 18 कैरेट भी अवेलेबल है। 18 कैरेट का ये ब्रेसलेट है जिसके प्राइस है 400 रियाल। ये देखें, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे गूगल ट्रांसलेट पे पूछा कि क्या ये काला हो जाएगा, तो पहले भाई बहुत ज़्यादा हंसे और फिर उन्होंने कहा नो नो, इट्स गोल्ड, इट्स नॉट सिल्वर। अब लेकिन मुझे नहीं पता। अभी आगे एक दूसरी और शॉप पे चलते हैं और वहाँ चल कर भी रेट लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके। ये है दूसरी शॉप। 1 तोला, 1 तोला प्राइस, प्राइस 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 4960 और 1 तोला। ये इनके पास जो है वो 11.66 ग्राम्स देंगे प्राइस, और वो मिलेगा 4960 रियाल पर तोला। और आई थिंक इसके प्राइस उतने ही मिलेंगे। उन्होंने जो हमें प्राइस दिए थे वो हमें दिए थे, उन्होंने, हम 77 से करते, उस वक्त 78 से किया था, 3,81,092। तो अभी जो है इनके पास 18 कैरेट में भी हैं ब्रेसलेट्स, 21 कैरेट के भी हैं और 22 कैरेट के भी हैं। जो प्राइस है वो उसी की रेंज पर होंगे। तो और रिंग्स जो हैं वो भी 22 कैरेट है, 21 कैरेट भी है। कोई एक रिंग पूछते हैं और एक कोई ब्रेसलेट पूछते हैं 22 कैरेट। शो मी दिस वन, थर्ड, ये देखते हैं और इसके जो है प्राइस पूछते हैं। ठीक है, ये देख लें पहले आप प्राइस। ये पड़ेगा आपको 1150 रियाल का, जो कि हम 77, मैंने वहाँ पे 78 किया था, लेकिन आई थिंक 77 और 88,550 रुपीज़। तो ये आपको यहाँ पे इतना पड़ेगा। हाउ मच ग्राम? 2.6, ये 2.6 ग्राम का है। और ये 22 कैरेट, 22 कैरेट का है और आपको 1150 रियाल मिलेगा। मैंने यहाँ पे जो आपको प्राइस बताए हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में है, लेकिन रियाल ऑब्वियसली आप यहाँ पे रियाल खर्च करेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया के हैं या कहीं और के हैं तो आप उसको रियाल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके अलावा एक रिंग देख लेते हैं, कोई 22 कैरेट रिंग, रिंग 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 यहाँ पे 22 कैरेट की रिंग्स भी हैं, क्योंकि सिस्टर्स 22, ये है 22 कैरेट की। इसमें से कोई, मुझे खैर वैसे इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप सबको दिखाने के लिए कोई एक पूछ लेते हैं। शो मी दिस वन। इनमें सारे ही बड़े डिज़ाइन हैं। ट्वेंटी टू कैरेट, ये रिंग कुछ इस तरीके की है। प्राइस देखते हैं। ये है 950 रियाल। ग्राम, 2 ग्राम की है ये। और इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमें पड़ेगी 73,150।
तो यहाँ पे वैसे लेना 22 कैरेट ही ठीक है। वैसे इनके पास 18 कैरेट के भी ये हैं, ये 18 कैरेट के हैं और ये 21 कैरेट के हैं, ये 22 ये 21 कैरेट्स के हैं और ये 22 कैरेट्स के हैं। वैसे तो बहुत सारा गोल्ड है, अगर आप बहुत सारा अफोर्ड कर सकते तो आप बिल्कुल ले सकते। तो ये थे जी मदीना के गोल्ड के इस वक्त के रेट। आज दोबारा से आपको डेट बता देती हूँ कि आज 25 जुलाई 2025 है। लेकिन फर्स्ट शॉप पे जो हमने पूछा तभी मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था, तो मैंने कहा इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो वो दरअसल जो है वो हमें 10 ग्राम के रेट बता रहे थे और जो दूसरे ने हमें बताया वो 11.6 ग्राम्स के उन्होंने हमें रेट बताए हैं। तो 11.6 ग्राम और 10 ग्राम के रेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क। तो सबसे पहले तो आपने गोल्ड लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम के पास से नहीं लेना। जो पास वाली शॉप्स हैं वहाँ से कभी भी गोल्ड नहीं लें। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग कहेंगे हमने ख़रीदा था, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये कहें हमने ख़रीदा था हमें तो सही मिला। तो ये सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेजॉरिटी का एक्सपीरियंस यहाँ से अच्छा नहीं रहता। मक्का से तो बिल्कुल भी नहीं लेना और मदीना से भी ना लें। कुबा रोड पर जो मैंने आपको शॉप दिखाई यहाँ पर अच्छा होता है, ऑथेंटिक होता है, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी गोल्ड परचेज़ करें पहले थोड़ी सी इंटरनेट पर सर्च करें और मालूमात लें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि शॉप वाले को कभी भी ये ना बोले कि भाई ये सही तो होगा, ऐसे तो होगा। देखिए शॉप वाला जब बेचने के लिए बैठा है वो आपको नहीं कहेगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। वो तो सही है कहेगा ना, ये थोड़ी कहेगा कि नहीं है। तो आपने पहली बात तो उसको ये नहीं दिखाना कि आप बहुत डरे हुए हैं कि वो आपको बहुत जल्दी से स्कैम कर ले। आपने बहुत अच्छे से नो हाउ लेनी। इसके अलावा आप उनसे इस तरीके से बात करें कि उन्हें ये लगे कि आपको सब कुछ पता है। आप ऐसे ही नहीं हैं, आपको हर चीज़ का आइडिया है। क्योंकि कभी, और ये सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं, आप कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं शॉप वाले को कभी ये ना कहें कि हम आप पे ही डिपेंड करते हैं और आप ही हमें सही चीज़ देंगे। शॉप वाला कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। वो शॉप लेके बैठा है, वो उसको बेचने बैठा है। आपको देखना है, आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको देखना है कि ये वर्थफुल है या नहीं है। तो आपने इस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखना है।